हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है किसके? कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी था, यानी कि भारतीय संघवाद जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय या संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया? देखो, मैं आपको बता दूं, आपका जो कन्फ्यूजन है वो लगातार बना रहता है। अगर आपसे लागू करने की बात हो इस संविधान को, तो आप 26 जनवरी 1950 लगाएंगे। इसके अलावा कुछ भी बात करें, अंगीकृत, पारित, अपनाया, ये सभी बात करें, तो आपको 26 नवंबर 1949 आंसर लगाना है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? जल्दी बताओ। संसदीय सरकार का अनिवार्य घटक, तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट भी है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, किसको जानते हैं? वीर आर अंबेडकर को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बेहतरीन क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस भी है। समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी हुआ, आप सभी लोग जानते हैं इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपके चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता मुझे क्या है? जैसे भी जितने भी मैंने कोर्स का नाम लिया है, इन कोर्स के लिए आपको अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है। आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि आपके अनअकैडमी की सबसे खास बात लगती है। समझ रहे? ये देख लीजिए, 6 अक्टूबर यानी कि आज से ये यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो एक साल का ये, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आप पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये वाला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से परचेस करो। और रेफरर कोड, जब आपसे रेफरर कोड मांगे ना, तो रेफरर कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यकाल तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, इन सभी के द्वारा बनती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशिष्टता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ब्रिटेन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फांसीवादी प्रकार की सरकार में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित है? देखो, मैं आपको बात करूं, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की कितने अध्याय में विभाजित है, तो आपका सही आंसर होगा 22 अध्याय। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट टाइम में तो 25 हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, जो संविधान है ना, उसमें जो आपके भाग बढ़ाए गए हैं, वो का खा गा घा करके बढ़ा गए हैं। तो अगर आपसे भारतीय संविधान में अध्यायों की विभाजित की बात करें, तो आप हमेशा 22 ही लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ही 22 भाग हैं। बस उनको का खा करके बढ़ाया गया तो वो 25 भाग हो गए। ठीक है, अगर आप लाइन बाई लाइन देखें, यानी कि बिल्कुल सीरियल वाइज, तो आपको 22 भाग ही मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जो है ये विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? संसदीय संप्रभुता। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विधि का शासन किस में प्रचलित है? जल्दी बताइए, विधि का शासन किस में प्रचलित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लोकतंत्र में।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर है? विधायी कार्यकारी संबंध अंतर है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? देखो अंगीकृत की बात है, तो जब भी अंगीकृत की बात हुई तो आप 26 नवंबर 1949 आंसर लगाएंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान कैसा है जल्दी बताओ। तो भारत का जो संविधान है ना, ये सबसे विस्तृत संविधान है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है जल्दी बताइए, संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है? तो संप्रभुता की अगर हम बात करें तो किसका अनिवार्य तत्व है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ये एक राज्य का अनिवार्य शब्द है। देखो राज्य का आवश्यक अंग है जनसंख्या, सरकार भूमि और संप्रभुता, इसमें से किसी को भी अलग कर दिया जाए तो वह राज्य नहीं हो सकता। तो संप्रभुता जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व है, ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है जल्दी बताओ, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, मतलब केंद्र स्तर पर अलग सरकार बनेगी, राज्य स्तर पर अलग सरकार बनेगी, स्थानीय सरकारें अलग बनेंगी, तो इसको शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है जल्दी बताओ, लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है? तो लोकतंत्रीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है? लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद लाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है जल्दी बताइए, कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, बिल्कुल ठीक। यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, बिल्कुल ठीक। कार्यपालक की नियम कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित एक चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर विकास का प्रतिनिधित्व करता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौमिक सत्ता, और सार्वभौमिक सत्ता जो है वो किसके हाथों में होती है जल्दी बताएं, बेहतरीन क्वेश्चंस। देखो आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावनाएं भी हमारी हम भारत के लोग में से स्टार्ट होती है, तो सार्वभौमिक सत्ता जो है वो भारत की जनता में ही अर्थात लोग के हाथों में है होती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़कर बाकी सभी होने का घोषित किया। देखो प्रस्तावना में आपको प्रजातंत्र गणराज्य मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष मिलेगा, साम्यवादी की जगह जरा समाजवादी करो, क्योंकि दो ऑप्शंस में दिया है, समाजवादी भी आपको देखने को मिलेगा, साम्यवादी देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर साम्यवादी लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में इसको समाजवादी कर लेना, ठीक है, क्योंकि समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष ये सभी शब्द आपको देखने को मिलेंगे, साम्यवाद शब्द देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वरना पहला और तीसरा सेम है, इसलिए आप इसको समाजवादी कर लीजिएगा तीसरे ऑप्शन को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों ये थे आपके पॉलिटी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।